वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो में लोगों के साथ चिट-चैट तो की जाएगी, लेकिन आपके साथ एक बात शेयर की जाएगी, वो ये है कि इख्तियार क्या है? इख्तियार जो है इंसान का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। हम अक्सर इस तरह की बातें करते लोगों को सुनते हैं कि अगर मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे या अगर मुझे ओहदा मिल जाता ना, तो मैं तो पता नहीं क्या से क्या कर देता या कर देती। कि हमें लगता है कि जिन लोगों के पास इख्तियार है वो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनकी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिनको कि वो ठीक कर सकते हैं। अभी लोगों की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर उनको एक दिन का इख्तियार मिल जाता है तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि एक ऐसी यही चीज़ है जिसका करते हुए हम गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। इख्तियार मिलना भी एक, जो कहते हैं ना, इंसान के लिए एक जजमेंट है, उसके लिए एक इम्तिहान है कि उसका ठीक इस्तेमाल करता है या नहीं करता। इसके अलावा आज के इस शो में लोगों के साथ चिट-चैट होगी, गपशप होगी, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उनके टैलेंट्स को शेयर करने का, और लोगों को कहा जाएगा कि अगर उनकी ज़िंदगी से मुंसलिक कोई ऐसा वाक़या है कि जिसको वो शेयर करना चाहते हैं, लोग करते हैं शेयर या नहीं करते, कोई ऐसी कैची चीज़ जिसे शेयर करना चाहते हैं, आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वीवर्स, वैसे तो मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ, लेकिन ये सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिन्हें आजकल तो ऐसे नहीं किया जा रहा है। एक ज़माना था इन्हें निगलेक्ट किया जाता था। आज इनको क्या हुकूक इनके मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, इनकी इस पर क्या राय है। इसके अलावा वही बात इनसे की जाएगी कि हम समझते हैं शायद इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको भी बहुत कुछ पता है। अभी मैं इनसे बात कर रही थी तो मैंने जब इनसे बात की कि इख्तियार मिलने के बाद ही पता लगता है कि इंसान कहाँ स्टैंड करता है, आपकी सोच क्या है, आप उस इख्तियार का इस्तेमाल कैसा करते हो, तो वो उसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी। मैं चाह रही हूँ कि ये जो इनके थॉट्स हैं ये आपके सामने आए कि ये भी मुआशरे के हर दूसरे इंसान की तरह है। जिस तरह हम हैं इसी तरह इनके ख़यालात भी हैं, बल्कि हमसे बहुत अच्छे हैं। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जैसा ये सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आशा मलिकवान है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको वो तमाम दूसरे हुकूक मिल रहे हैं जिस तरह से आम लोगों को मिलते हैं उनकी ज़िंदगी में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप कहें कि आज से 10 साल पीछे चले जाए तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस आई है। अदरवाइज़ अभी बहुत सी चीज़ें जो स्टेबल होने वाली है और जिन पे हमें वर्क करना पड़ेगा। इनका ये कहना है कि बहुत सी इन्होंने बिल्कुल ना कर दी है कि उन्हें उस तरह के हुकूक नहीं मिल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई, वही वाली बात मेरी जो मैंने सबसे पहले कही थी, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, इख्तियार लोगों को जब मिल जाता है तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इख्तियार का इस्तेमाल ठीक करते हैं? बेसिकली हम लोग जब एक चीज़ की बुनियाद रखते हैं ना, उस टाइम पे हमारी जो एम्स होती है, हमारी जो थॉट्स होती है ना, वो डिफरेंट होती है। जब हमें कोई मतलब ओहदा मिल जाता है ना, तो थोड़े से हम सेल्फिश हो जाते हैं कि जी ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, तो ऐसे नहीं तो क्यों, क्योंकि हम उस टाइम खुद को देख रहे होते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, और हम फिर अपने से नीचे के बंदे को नहीं देते, या हम ये नहीं देते कि अगर हमें ओहदा मिला है तो हम क्यों ना दुनिया को कुछ ऐसा दे के जाए कि कल को दोबारा हमें ये ओहदा दिया जाए। सही। आप मुझे बताइए, आप अपने सर्वाइव का बताइए कि कौन आपकी हेल्प करता है, कौन से कामों में आपको बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं? बेसिकली अगर आप सोसाइटी के हवाले से बात करें तो मेरा तकरीबन 10 to 11 ईयर्स का तजर्बा है। मैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे और अपनी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्राइक्स भी की है और आवाज़ भी उठाई है और इम्प्लीमेंट भी करवाया है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ आवाज़ें उठाई है, मैंने काम भी करके दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। बट हमारी सोसाइटी में इस टाइम जो स्पेशल बच्चों के हवाले से ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग का बहुत इशू है। आपको मुझे बताइए कि आप में ऐसे कौन से टैलेंट्स हैं जो आपको मुनफरिद बनाते हैं? बेसिकली मेरा नाम तो मैंने आपको बता दिया, आशा मलिकवान है। आई एम सोशल एक्टिविस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन। और तकरीबन 10 to 11 ईयर्स हो गए मुझे इस सोसाइटी में
लॉस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, एंड आई एम आल्सो मॉडल। और इन्होंने ये भी कहा है कि अपनी कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अपने बहुत से जो इनके मकसद थे उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बोलती रही हैं। अच्छा, अब मैं इनसे पूछती हूँ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज़, 5 लोग छतरी के नीचे खड़े हैं लेकिन उनमें से कोई भी गीला नहीं हो रहा, कैसे? बारिश के लिए हो रही होगी। अरे ज़बरदस्त! ऐसी कौन सी खुराक है जो बिल्कुल कभी भी ख़राब नहीं होती? शहद। ज़बरदस्त! इन्होंने तो बिल्कुल ठीक आंसर्स किए हैं दोनों क्वेश्चंस के। अच्छा, आपने कहा आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप हेयर डाई करती हैं? बिल्कुल, मैं हेयर डाई भी करती हूँ और स्ट्रिक्स भी करवाती हूँ। चलें, फिर इनको हमारी तरफ से मिलेगा एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट, बल्कि हमारी तरफ से और ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से हेयर डाई का गिफ्ट। तो जी, ये ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से एक गिफ्ट है। इसमें है क्या, मैं ज़रा बता देती हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है वो है हेयर डाई के लिए कुछ ट्यूब्स हैं, प्रॉपर एक पूरा सेट है, 3 से 4 ट्यूब्स हैं इस बॉक्स में। और ये जो कलर इसमें पूरा सेट है, अक्सर लड़कियों को ये परेशानी रहती है कि हम हेयर डाई करते हैं, बाल वाइट हैं, डाई करने से मज़ीद ख़राब तो नहीं हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अमोनिया फ्री है और आपके स्किन पर इसका रंग रहता भी नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त है, आप भी यूज़ कीजिएगा। ये लें। और ब्लैक रोज़ कलर सेफ की सिर्फ हेयर डाई नहीं है, बहुत और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप इनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेलकम जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कायनात। आपका? उमर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि इख्तियार जो है ना, इख्तियार की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है? इख्तियार जो कुछ भी कर सके उसको कहते हैं इख्तियार। मतलब उसके हाथ में सब कुछ हो, मतलब तो यही है, उसका इख्तियार उसके पास है। अच्छा, अक्सर लोग हैं, अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाती है या ऐसे लोग जो अमीर हो जाते हैं, जिनको किसी किस्म का इख्तियार मिल जाता है, कोई ओहदा मिल जाता है, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर आपको इख्तियार मिल जाता है कोई, तो हम कहते हैं ना, मुझे इख्तियार मिलेगा तो मैं तो पता नहीं कितने चेंज ले आऊँगा या ले आऊँगी, इससे तो कुछ करना ही नहीं आ रहा। अगर आपको एक दिन के लिए कोई इख्तियार मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे एक दिन के लिए इख्तियार मिल जाता है तो मैं हज़रत उमर फ़ारूक का वो दौर रिपीट करवाना चाहूँगा। एक दिन में करवा देंगे? कोशिश तो पूरी है। क्या दौर था वो बताइए। जैसे कि उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक छोटी मिसाल है, कोई भी गरीब भूखा नहीं मरता था, हर चीज़ उसको मैसर थी। उसमें यह था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया ना तो उसके ज़िम्मेदार हज़रत उमर होते थे। तो अगर मुझे आपने इख्तियार की बात की है, इख्तियार मिल जाए तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। नहीं, तो आप एक दिन में ये सब कैसे कर लेंगे? कि क्या तरीक़ाकार क्या होगा, ताकि लोगों को बताइए ना कि वो एक दिन में कैसे चेंज लेके आए। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर इतना बढ़ गया है कि एक इंडियन मूवी के अंदर अनिल कपूर को एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था और उसको दिखाया गया था कि उसने कैसे अवाम के साथ, उसको भी एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म, बेसिकली एक मूवी थी, उसको भी बनाया गया था। तो अगर इस तरह का भी अगर किसी में विल हो, अगर आप में कहता है इफ़ देयर इज़ ए विल, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरी बात सुने ना, देखें, आपने कहा हम एक दिन में इतना कुछ कर सकते हैं, तो जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जिनको इख्तियार मिला है, उन्हें तो बड़े दिन मिले हैं, वो फिर चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्या कमी कहाँ आ रही है? कमी हमारी अपनी आवाम में है। अब आवाम पे आ रही है, आवाम में कमी आ रही है। कमी आवाम में है, वही जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। हमें अगर चेंज लाना है तो खुद से लाना है। कोई गरीब है, आप अगर तो उसको खुद से देखना है। चेंज हर बंदा लेकर आएगा। और जिस चेंज की बात कर रहे हैं, ये चेंज तो हम अब भी आज भी लेके आ सकते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से और लोगों की मदद करने से। देखें, हमें खुद ढूंढना है कि गरीब लोग कहाँ पर हैं और हमें मदद करनी है। हुक्मरान की बात तो उसके अंदर आप शहनशाहियत छोड़ दें तो आपका मुल्क ठीक हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आप बताओ, अगर आपको एक दिन का इख्तियार मिल जाता है, आप क्या करोगे? मैं मतलब गरीब बच्चों के लिए मतलब सब स्कूल वगैरह ओपन करवाऊंगी, उनकी मदद करूंगी, ये सब मेरी विश है। ऐसा करना। एक दिन में सबकी हेल्प कैसे करोगे? मतलब अगर मेरे पास इतनी विल होगी तो मैं कुछ मतलब कर सकती हूँ ना। एक दिन में सब बच्चों को जाऊंगी उनके पास और उनके लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी। ठीक है। ओके, तो अभी आपने एक ऐसी स्टोरी सुनानी है अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, या आपकी कोई ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत कैची हो,
कोई सबक आमोज भी हो सकता है, कोई स्टोरी आपने सुनानी है जो कि इंटरेस्टिंग हो। जो मुझे हमेशा याद रहती हो ऐसी स्टोरी। एक्चुअली ये एक ऐसी स्टोरी है कि जब मैं मास्टर कर रहा था तो मेरे टीचर ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाएं जो आप कभी ना भूल सकते हो। तो मैंने उस दिन क्लास के अंदर ये उनको एक वाक़या सुनाया था कि मैंने ख्वाब के अंदर एक ऐसा मज़ार देखा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। उसकी सीढ़ियाँ, उसका अंदर का सारा अहाता, सारा कुछ। और उससे ख्वाब के तकरीबन 3 से 4 साल बाद मैं उस जगह से गुज़रा तो मुझे वही सीढ़ियाँ, वही अहाता, वो सारा कुछ नज़र आया जो मैंने 4 साल पहले ख्वाब में देखा था। और वो जगह ये थी कि जब मैं अपने बिल का मसला हल कराने वासा के दफ्तर गया था तो वहाँ था शाह जमाल का मज़ार। तो मैं एक गली गलत टर्न कर गया था जिसकी वजह से वो मुझे देवड़ी और अंदर का सब कुछ नज़र आया। तो ये मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलता वाक़या। अच्छा, तो ये इस पे आप मैसेज क्या देंगे? मैसेज कोई नहीं, बस आपने मुझे कहा था वाक़या, तो ये एक ज़िंदगी का इस पे एक इन्होंने सबक बाज़ दफ़ा मैसेज यही है कि बाज़ दफ़ा जब आप कोई चीज़ ख्वाब देखते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आपकी हकीकत भी शामिल होती है और वो ज़रूर जो है ना वो मिल जाती है उसको। कई लोग हैं जो कि ख्वाबों पर यकीन रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि ख्वाबों पर यकीन नहीं रखते। लेकिन खैर, इनके ख्वाब को सुन के तो जो आपने बताया कि असलियत का रंग उसको दिया। कभी मुझे ख्वाब नहीं आता, ये ही ख्वाब था जो आया। बहुत कम ख्वाब आते हैं, 3 से 4 साल गुजर जाते हैं तो ख्वाब नहीं आते मुझे ये एक ही ख्वाब आया था जो मुझे याद रहा, इसलिए याद रहा। अगर ज़्यादा ख्वाब आए तो वो आपको याद नहीं रहते, तो मुझे ख्वाब ही नहीं आते। अगर आते हैं तो इस किस्म के होते हैं। आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा कोई ऐसा वाक़या है? जी है ऐसा। मतलब एक बार हम लोग गए थे, इस्लामाबाद में गए थे, तो वहाँ पर ना हम सारी फैमिलीज़ थे। तो जब हम वहाँ पर गए तो हम रोड पर थे, तो रोड पर जब हम थे तो हमारी जो गाड़ी थी ना, उसकी जो ब्रेक थी वो फेल हो गई थी। अच्छा। तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे आज हमारा आखिरी दिन है। तो वो बस बाबा ने भी कह दिया था कि आप बस कलमा पढ़ लें, आप क्योंकि कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो बाई चांस आगे एक वैगन आ गई थी जो हमारी गाड़ी उसमें हिट हुई, उसकी वजह से हम बच कर। वो वाक़या मुझे आज तक नहीं भूलता। बस तो वाकई इनकी ज़िंदगी का क्या बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था कि कहते हैं ना कि पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। ऐसे वाक़यात अगर आपके साथ रूनुमा हो जाते हैं। चलें जी, ठीक है। बड़ी सीरियस गुफ्तगू होने लग गई है जबकि हमारा शो एंटरटेनमेंट शो है। यस, तो क्यों ना इनसे कोई पहेली पूछ ली जाए, क्या कहते हैं? इससे आप पूछिए कि कैटो कैसे आवाज़ निकालती है। कैटो कैसी आवाज़ निकालती है, इनसे ये पूछ ले। बताओ कैटो कैसे आवाज़ निकालती है। कैटो कैटो इधर कैमरे में, कैटो कैसे आवाज़ निकालती है? नहीं नहीं, अच्छा लाइन कैसे करता है? लाइन ऐसे। और हॉर्स कैसे करता है? हॉर्स। और काओ? और कैटो? कैटो कैसे करती है? मियाओ। चलिए जी। कैसे करे? कैटो कैसे करती है? कैटो कैसे करती है? सो क्यूट। और डॉग? हैं? और स्पैरो? चू चू। जी, सो क्यूट। अच्छा जी, चलें, सवाल ये है, 5 बंदे हैं, छतरी के नीचे खड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई 5 बंदे खड़े हो गए हैं छतरी के नीचे, लेकिन कोई भी गीला नहीं हो रहा। कैसे? छतरी के नीचे जो है कैसे गिले होंगे? आपको क्या इतनी बड़ी छतरी होती है जहाँ पे 5 लोगों के लिए? नॉर्मल छतरी जो हम एक शख्स ऐसे उठा के फिर रहा होता है, उसके नीचे 5 के 5 लोग आ गए हैं, लेकिन वो गीले नहीं हो रहे। बारिश होगी तो गीले होंगे ना। ज़बरदस्त जी। आपसे क्वेश्चन है, आप पीछे क्यों जा रहे हो? इतनी आगे भी मत जाइए। ओके, सो आपसे सवाल ये है, आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सोना ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है? सऊदी अरब। नो। बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक सवाल पूछती हूँ। वो सवाल ये है कि 5 लोग हैं, छतरी के नीचे खड़े हैं, लेकिन वो गीले नहीं हो रहे। क्या वजह हो सकती है? आइए पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आपका नाम? हमज़ा। हमज़ा, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर। हमज़ा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको इख्तियार मिल जाता है तो आप क्या चेंज लेके आ सकते हो और आपको क्या लगता है कि किन जगहों पर ज़रूरत है चेंज की? हाँ, चेंज चाहे किसी भी तरह हो, लाइफ में बहुत ज़रूरी है चेंज, तो चेंज आना चाहिए। चाहे जैसे कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ अपनी फर्म में, तो जैसे कि हम समटाइम हमारे जो होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती है कि कोई बारिश होगी, वो बारिश में जो दूर से आते हैं वो फंस जाते हैं। समटाइम होता है कि उनको देर हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी कंपनी का ऑनर होता तो मैं उनके लिए फ्लेक्सी आवर्स निकालता और कहता कि ठीक है आप उसकी एडजस्टमेंट डाल सकते हैं कि उनके लिए भी कोई मुश्किलात होती है, तो अगर कोई पानी की वजह से फंस जाता है जो कोई आ नहीं सकता, तो हम उसके लिए एडजस्टमेंट डाल के लिए ताकि वो ईज़िली फील करे। सही। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस आपकी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। क्वेश्चंस पूछ के देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पता है जो आपके अलावा किसी और को पता नहीं होता? पता नहीं ऐसा क्या पता है? ऐसा पता जो आपके अलावा किसी और को नहीं पता हो सकता? लापता। ये बहुत बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ओके। नो आइडिया। ऐसा मुल्क बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा सोना जो है वो बेचा जाता है। चाइना। चाइना, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। 5 लोग हैं, एक ही छतरी के नीचे खड़े हैं लेकिन वो गीले नहीं हो रहे, कैसे? क्योंकि बारिश नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपनी लाइफ से जुड़ा कोई मुझे ऐसा वाक़या बताइए जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा किसी को इन्फ्लुएंस्ड कर सकता है, किसी के लिए बेहतर हो सकता है, अच्छी मेमोरी, बैड मेमोरी, कुछ भी। जैसे कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि इन्फ्लेशन रेट ऐसा बढ़ गया है कि हर कोई चाहता है कि हम इजीली अर्निंग कर सकें। तो मैं अपने से एक स्टोरी अपने मतलब से जुड़ी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि लाइफ में एक मुकाम ऐसा भी था जब मैं चाहता था, क्योंकि मेरी फील्ड आईटी की थी, तो मैं चाहता था कि मैं भी फ्रीलांसिंग करूँ और ऑनलाइन कमाऊँ। तो पहले जब मैंने आईडी बनाई अपनी 2014 में, तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उस पर मतलब कि आईडी बनाई और थोड़ा सा मैंने उसको क्या नाम है सीखा, लर्निंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो उसके बाद मैंने जब आईडी बनाई तो मुझे 2 मंथ बाद जाके एक ऑर्डर आया। मैंने बहुत स्ट्रगल की, दिन रात स्ट्रगल की, मतलब कि उसको मैंने डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ और क्या नाम है मुझे भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तो बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि हम आज आईडी बनाएंगे तो हमें कल ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपके लिए सब्र पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस काम में। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से मांगे और सब्र करें, इंशाल्लाह आपको भी इसमें कामयाबी मिलेगी जैसे मुझे मिली। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर ऑन अपवर्क। अच्छा, ये तो इन्होंने अपनी एक ज़िंदगी से जुड़ा एक्सपीरियंस बताया है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपके लिए इतनी आसानियाँ नहीं होती, किसी भी फील्ड को ले लें, लेकिन अगर आप लगे रहते हो, मेहनत करते हो, तो इवेंचुअली आपको उसका जो है सिला मिल ही जाता है। अच्छा, कोई मैसेज अच्छा आप देना चाहोगे इसके अलावा? ये तो आपने एक अपना वाक़या बताया ना ज़िंदगी से जुड़ा, आजकल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आजकल के लोगों के लिए मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि इंसान लाइफ में स्ट्रगल करते रहे और हौफ ना छोड़े किसी भी तरह। तो इंसान अल्लाह पाक उसको कामयाबी का मौका सिला देता ही है। और अपने अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस रखे, ठीक है। किसी भी तरह, जैसे कि आजकल हमारे मुल्क में इतने बैड हालात चल रहे हैं, तो हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। तो खुश रहे और अपने आप को भी खुश रखे और इर्द गिर्द भी लोगों को खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस मैसेज का। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अमजद। क्या करते क्या हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा आपके पास कोई ऐसा वाक़या है जो किसी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, कोई इसी से कुछ सीख सकता है या कुछ फ़नी हो सकता है? बहुत सारी बातें हैं ज़िंदगी। बहुत सारी बताइए, हम सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। बस मुझे लगता है थैंक यू। बहुत ज़्यादा बातें हैं। एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और हो जाती हैं। तो जैसे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं रास्ते में, अचानक से कोई ऐसा काम हो गया है जिससे दूसरों को सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि एक दफ़ा मैं एटीएम मशीन पर था और मुझसे पहले एक शख्स था,
वो पैसे ले रहा था और उसके पैसे अभी आने थे और वो पहले ही छोड़ के चला गया। तो वो जब पैसे मुझे मिले तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम शायद वो यूज़ कर रहा था, तो उसको समझ नहीं आई। वो जैसे निकला तो उसके पैसे आ गए, क्योंकि उसका कार्ड पहले आया ना, कार्ड पहले आता है, तो वो समझा शायद पैसे नहीं है, हाँ शायद कोई मसला हो गया। तो वो जैसे ही मूव उसने किया तो उसके पैसे आए। मैंने फिर उसको कॉल की, मैंने कहा भाई ये आपके पैसे हैं, मतलब पास ही था अभी, वो अभी जा रहा था वो, तो मतलब वो जैसे टर्न हुआ है तो मैंने फिर उसको आवाज़ दी, उसके पीछे मैं भागा हूँ। मैंने कहा यार ये अपने पैसे ले लो। तो ये बड़ा अच्छा टाइम था मेरे लिए और वो बहुत खुश था। उसकी सैलरी थी, ये सबसे अच्छी बात है। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो सीखी। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और यहाँ से हमें सीखने को मिला है कि हमें ऐसे, और आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हज़ार कई देख लिए होंगे। ऐसा है कि अगर किसी का पैसा बचाया है तो उसके बदले में आप वो बहुत मिला है उसके। एक और वाक़या आपने कहा तो बहुत वाक़यात हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक दफ़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे याद है कि मतलब सब लोग जो थे वो बस इर्द गिर्द देख रहे थे और उठाने वाले मतलब कम थे, और ज़्यादातर तो बस मूवीज़ वगैरह बनाना शुरू हो गए और मोबाइल से वो उस चीज़ों को देख रहे थे। शायद वो लोगों को दिखाने के लिए ये हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी की लाइफ सेव करें। सो वहाँ पर बड़ा अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त मेरे साथ थे और हमने जल्दी से उसको रेस्क्यू किया। जो कुछ हमसे हुआ वो हमने किया, और उसके बाद फिर हमने 15 पे वो उस पर 1112 पे फिर कॉल की, और फिर इस तरह से वो भी अच्छा था। बाद में वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था, उसकी चीज़ें पूरी की, उसको चीज़ें लेकर मतलब जो कुछ का था पूरा करवा के फिर हम वहाँ से मूव हम लोगों ने किया। सो ये भी एक अच्छा वाक़या था। मैं समझता हूँ इस तरह के अच्छे वाक़या बहुत सारे हैं होंगे यकीनन आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि लग रहा है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भला कर रहे हैं सबका। चलें फिर आपसे ना मैं कोई पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि वो कौन है जो बिना परों के उड़ता है और बिना आँखों के रोता है? बिना परों के उड़ता है और बिना आँखों के रोता है। काफ़ी मुश्किल सी पहेली है, क्योंकि बगैर परों से। थोड़ा सा हिंट दें, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हिंट दें। ऐसी कौन सी चीज़ें उड़ती भी है, रोती भी है, उसके रोने से आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है कभी-कभी? हाँ, बादल। देखिए अब आपने आंसर किया ना, मैं हिंट दूँ तो वही आंसर क्यों करते हैं लोग? मतलब ये है कि मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, और फिर जैसे आपने बताया कि वो उड़ता है और फिर उसके रोने से फ़ायदा होता है। सो इस वजह से चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। आप मुझे बताइए कि 4 टांगों वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जो चल नहीं सकती? चारपाई। बिल्कुल ठीक। फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती? ऐसी खुराक जो कभी ख़राब नहीं होती। ऐसी कौन सी खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती? सो मेरा ख्याल है खाने वाली कोई भी चीज़ है वो एक्सपायर तो हो जाती है एक टाइम में आकर। तो हवा तो खाने वाली है, रेल में खाते हैं हम लोग, ऐसे ही। खाने वाली चीज़ है, खुराक मैंने बात करी ना, लेकिन वो ख़राब नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती? खाने वाली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, ये चीज़ ख़राब नहीं होती। क्या चीज़ हो सकती है? बबल भी ख़राब हो जो एक्सपायर हो जाता है। क्या हो सकती है खाने वाली कौन सी चीज़ है ऐसी? सॉरी इसका नहीं मुझे आंसर आ रहा। कुछ शेयर करेंगे आप, कोई अच्छी बात? जश्न आज़ादी आ रही है, सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहेंगे, और बड़ा अच्छा सॉन्ग है। वो आवाज़ ग्रुप का होता था, तो वो अगर कहेंगे थोड़ा सा सिंग करेंगे। लोगों सुनो कहानी, हाँ मेरी जुबानी, कभी नहीं होगी जो पुरानी। सब दुनिया है आनी जानी, सदा सुहानी वतन कहानी। बना ही नहीं था जब पाकिस्तान, किसी को नहीं थी किसी की भी पहचान। कोई था कहीं पे खड़ा, कोई था कहीं, ना था अपना वतन अपनी ज़मीं कुछ भी नहीं। बना तो वतन पहचान बना, तारीख में एक गुलफान बना। तेरी शान बना मेरी शान बना, हम सब का पाकिस्तान बना। लोगों सुनो मेरी सदा, आगे बढ़ो डट के ज़रा, वतन चमन बन जाएगा, मिलकर रहें जो हम यहाँ। ज़बरदस्त। सो व्यूअर्स, इन्होंने 2 क्वेश्चंस के तो ठीक आंसर किए हैं। ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से ये हेयर डाई का तोहफा है इनके लिए।
ये लीजिए। और इसके कोई नुकसान नहीं है, इमोनिया फ्री है और स्किन पर इसके रंग भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद आपको हमारा प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनके साथ कुछ चैट करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, देखते हैं कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमदान। हाँ, खलफान। हमाद। ओके, क्या रिलेशन है आपका तीनों का आपस में? हम दोनों भाई हैं और ये हमारा कज़न। कज़न है। अच्छा, भाइयों की अच्छी बॉन्डिंग होती है या कज़न्स की आपस में ज़्यादा बनती है? कज़न्स की आपस में। कज़न्स की ज़्यादा आपस में बनती है। आपके अपने भाई से नहीं बनती? नहीं। क्योंकि भाई डांटते हैं, अगर बड़े होते हैं तो ऑफ कोर्स वो डांटते हैं और उनकी डांट नहीं सुनी जाती, बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा है? अच्छा, बच्चों में इतनी कम बर्दाश्त क्यों होती है? बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए, गुस्सा आता है हर चीज़। क्यों वही पूछ रही हूँ, ऐसे क्यों है? छोटे होते हैं, समझ नहीं आती। तो फिर अच्छा ना, उन्हें बड़ों की सुन लेनी चाहिए। बड़ों की जब कहने की सुनने की बात आती है वो भी नहीं सुन सकते। अच्छा चलिए, मैं आप तीनों से एक पहेली पूछती हूँ। आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते? हवा। हवा आपकी चीज़ है? हवा आपकी खुद की चीज़ है? ओके, चेंज कर लेते हैं, इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज़, मुझे बताइए कि 4 टांगों वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जो चल नहीं सकती? कहाँ गए तुम लोग के दम? चारपाई। उसने आंसर किया ना, अब आपने आंसर करना है, ठीक है? मुझे बताओ ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसा फूड जो कभी ख़राब नहीं होता? शहद। मुझे अब ये बताओ कि 4 बल्कि 5 लोग हैं, छतरी के नीचे खड़े हैं लेकिन वो गीले नहीं हो रहे, कैसे? क्योंकि छतरी उनके ऊपर है। लेकिन वो गीले नहीं हो रहे ना, कैसे? छतरी इतनी बड़ी नहीं होती ना, छतरी कितनी एक बंदे के लिए तो। वो छोटे हैं। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। आप में से किसी को आ रहा है? नो। 5 लोग छतरी के नीचे खड़े हैं लेकिन वो गीले नहीं हो रहे, कैसे? नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक, क्लैपिंग करो खुद के लिए। कर लो क्लैपिंग, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई आजकल के ज़माने में आपको अप्रिशिएट नहीं करता, इसलिए खुद करो। अच्छा चलो, आप फिर हार गए हो। लास्ट क्वेश्चन है इजी सा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। वो क्या है जो बिना परों के उड़ता है और बिना आँखों के रोता है? ये तो बहुत आसान है। मछली के पर होते हैं ना, पर होते हैं मछली के। और रोती कब है वो? आपने कभी मछली को रोते देखा है? इन्होंने देखा है। चलो कोई अच्छा सा मैसेज शेयर कर। हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, उनके साथ बदतमीज़ी से बातें नहीं करनी चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये अच्छी बातें इन्होंने शेयर की हैं, बहुत अच्छा मैसेज है आप सबके लिए। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आपके जो स्कूल्स हैं उसमें ऐसा क्या चेंज आना चाहिए? उसमें मारना नहीं चाहिए किसी को। आपको मार पड़ती है? पड़ती है। अब कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे मार पड़ती है? स्कूल्स बिल्कुल सही हैं, उनको और बेहतर करना चाहिए। क्या मतलब बेहतर कैसे कर सकते हैं? बच्चों की बात भी माननी चाहिए, अपनी बात भी माननी चाहिए। ओके, बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कुछ शेयर करो कि कोई टैलेंट्स हैं आप में? लाइक कोई अच्छी शायरी कर लेता है, कोई गाना गा लेता है या कुछ भी? नहीं? नो। शायरी आती है किसी को? शायरी मुझे एक आती है। मुझे भी एक। सुनो, इतना मत बोलो कि लोग खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाओ कि लोग कुछ और सुनने का इंतज़ार करें। क्या बात है, ज़बरदस्त।
अभी तक मैंने जितने भी शेर सुने हैं ना, अभी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है ये। वो मेरे स्कूल का आखिरी दिन था जब मेरे दोस्तों को अच्छी जॉब पानी थी। वो मेरे स्कूल का आखिरी दिन था जब मेरे दोस्तों को अच्छी जॉब पानी थी। मैं इकलौता वहाँ खड़ा था जिसको दुनिया हिलानी थी। क्या बात है। तो व्यूअर्स, ब्लैक रोज कलर सेफ की तरफ से ये गिफ्ट आप दो सबके लिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना। आपका नाम क्या है बच्चे? इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, क्या करती है मामा? बातें करते हो? बातें करते हो? नहीं बोलता? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बोलता है। ओके, आप मुझे बताइए कि अक्सर लोगों के पास इख्तियार आ जाता है तो उनमें बहुत चेंज आ जाता है। वो बहुत सोच रहे होते हैं इख्तियार आ जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, इवन कि आप किसी भी ओहदे पर फाइज हो जाता है। अगर आपको एक दिन के लिए कोई इख्तियार, बहुत बड़ा इख्तियार मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब मिलेगा तब देखेंगे। लाइक आप सपोज देखना पड़ता है, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना पड़ता है, बाकी सब चीज़ों को देखना पड़ता है, अपने सराउंडिंग्स में। मुझे बताइए आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस इज़ अ सेंस विच इज़ नॉट कॉमन। लेकिन आप में है नहीं है? कॉमन नहीं है? कॉमन है। चलिए फिर पूछ के देख लेते हैं। मुझे बताइए कि 5 लोग हैं, एक ही छतरी के नीचे खड़े हैं लेकिन वो गीले नहीं हो रहे, कैसे? 5 लोग एक छतरी के नीचे खड़े हुए हैं, गीले नहीं हो रहे क्योंकि छतरी के नीचे खड़े हुए हैं इसलिए गीले नहीं होंगे। छतरी एक नॉर्मल छतरी है जो कि एक पकड़ के आप निकलते हो, उसमें 5 लोगों की स्पेस नहीं होती कि 5 सर आ सकते हैं 5 के, लेकिन सबके सब लोग नहीं आ सकते, और अगर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भीग रहे हैं। अच्छा, तो फिर मुझे बताइए कोई ऐसा आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग कौन से हैं? अगर आपने किसी की मदद करनी है तो आप कौन से लोगों की सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी? बच्चे जो घूम रहे होते हैं बेगर्स, या अपने उस पर कुछ ना कुछ सेल करके मतलब आपसे पैसे मांग रहे होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए डेफिनेटली सबको, कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेसिकली हम अपने बच्चों के लिए भी ये चीज़ नहीं प्रेफर करते, और हर इंसान यही चाहता है कि उसके बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा हो। तो जो बच्चे मतलब यूजुअली भीख मांग रहे होते हैं या कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए सबको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। लाइक बड़ी इन्होंने अच्छी बात की है, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि का है स्पेशली। मैं बारिश में एक दफ़ा कहीं जा रही थी रिक्शा में, तो वो अंकल काफ़ी ज़ईफ़ थे, लाइक अराउंड 70 ईयर्स तो वो होंगे। तो उनके लिए मुझे फ़ील हुआ था कि हाँ, उनके लिए अगर उस टाइम, अगर लाइक मैं कॉलेज में थी, अगर उस टाइम मेरे पास कुछ होता तो मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करती। यस, ऐसे लोग हैं जो कि नज़र आ रहा होता है कि उनकी एज इतनी ज़्यादा है, कोई तो परेशानी है कि ये इनकी एज है रेस्ट करने की और वो काम कर रहे हैं, ज़रूर कोई परेशानियां हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके सर पर, जिस वजह से वैसे काम कर रहे थे। इतने बुढ़ापे में तो कोई खुशी से नहीं निकलता घर से, नहीं निकलता, और वो टाइम ऐसा है बुढ़ापे का कि जब आपको रेस्ट करनी है, आपकी औलाद ने आपकी खिदमत करनी है, आप एक्सपेक्ट तो यही कर रहे होते हो, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो बस किस्मत कह सकते हैं। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताइए कि कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहते हो, अच्छा हो सकता है, बैड मोमेंट हो सकता है, गुड मोमेंट हो सकते हैं। एज ए टीचर, हाँ, टीचिंग मैं करती थी, तो उसमें मुझे होता है कि जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपको वैसे ही हेल्प आउट कर देना चाहिए। मतलब किसी को पढ़ाने से आपके कोई किसी ख़जाने में कमी नहीं हो जाती। तो एज ए प्रोफेशन, मैं अपने प्रोफेशन से मैं ये बात करती हूँ कि आपके लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट की आपको हेल्प करनी पड़े तो खामोशी से किसी ना किसी तरह आप कर दें कि उस बच्चे को फील भी ना हो, और एट द सेम टाइम वो बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चों की निस्बत मतलब इक्वल समझे। और टीचर्स के साथ जब पाला पड़ता है स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स के बारे में बहुत कुछ टीचर्स को पता लग जाता है, उसके घर के हालात का और एंड ऑल। कई आपको ऐसी टीचर वाकई बनना चाहिए कि बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। चलें, आपसे मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। देर हो रही है, मुझे जाना चलिए, है। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सबने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी जिसे आप देख तो सकते हो, पकड़ नहीं सकते, वो है आपका साया। 4 टांगों वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जो चल नहीं सकती, वो है कुर्सी, बेड। नहीं चल सकते ना आप जब तक ना चलाएं। अच्छा, एक और सवाल था, वो ये था कि वो कौन है जो बिना परों के उड़ता है और बिना आँख के रोता है। ऐसा क्या हो सकता है? वो था जी बादल।
और 4 लोग हैं छतरी के नीचे खड़े हैं, लेकिन कोई गीला नहीं हो रहा क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, गीले कैसे होंगे। शहद ऐसी चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं होती, खुराक ऐसी जो कभी ख़राब नहीं होती। अच्छा, ऐसा कौन सा पता है जो आपको पता होता है किसी और को पता हो या ना हो? वो है आपके घर का पता। ये तो है वैसे। अच्छा जी, तो ये सवालात थे। एक और सवाल मैंने पूछा था, वो ये था कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना मिलता है? वो ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना मिलता है? वो है चाइना। तो जो ये सवालात के जवाबात थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।